नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एसआईटी को अब 15 दिन का और ज्यादा अतिरिक्त समय मिल गया है। यानी कि अब जांच और भी ज्यादा बारीकी से की जाएगी, जांच का दायरा और बढ़ेगा और 15 दिनों के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। लेकिन दूसरी तरफ जांच की बात करें तो पूछताछ जो है गिरफ्तार आरोपियों से हर दिन की जा रही है और पूछताछ में हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ, उन्होंने दान में घपलेबाजी की, चोरी की और किस तरह से इस पूरे चोरी को अंजाम दिया गया वो भी बताया गया है। साथ ही चंपत राय जो भी फिलहाल एकांतवास में है, उनको लेकर एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने अपने कुछ निजी और करीबियों से कहा है कि मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं निकलूंगा। तो इस पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है, कैसे जांच की आंच जो है वो धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रही है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, नो डाउट जांच बहुत अच्छे से एसआईटी कर रही है, लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन अब 15 दिन का और ज्यादा वक्त मिल गया है। जांच का दायरा कितना ज्यादा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि सारे अक्यूज्ड, जिसमें वो टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये तमाम लोग, इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि हाँ, हम लोग इस पूरे गिरोह में जो है शामिल थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये लोग ये कुकृत्य करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे कि पूरा जो चोर गैंग ये चढ़ावा की चोरी करता था तो कैसे करता था और क्यों इसे बेरोक टोक ये चोरी करके पैसे को बाहर लेकर के जा रहे थे। बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन हुई है। इस सारी डिटेल्स को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि भाई 15 दिन क्यों दिया गया, 15 दिन इसलिए दिया गया है क्योंकि अब पूरा गिरोह पकड़ा जा चुका है। सारे लोग, मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। ये अनिल मिश्रा ये पूरे प्रकल्प का जो है वो मास्टरमाइंड है। इसने ही अपने नाक के नीचे एक गैंग तैयार कर रखा था और 40% ये कमीशन खा रहा था चढ़ावा चोरी के पैसे की। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन 15 दिन इसलिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि तमाम आरोपियों के, क्योंकि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो सारे लोगों के फोन को जब्त किया गया है, बैंक अकाउंट से लेकर के सारा खंगाला जा रहा है। अनिल मिश्रा से लेकर के ये तमाम लोग, इनकी प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है, इनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी भी खंगाली जा रही है कि तुम कहां कहां कैसे कैसे और कब कब। आप जब से आए बताइए, कोई वहां पानी बेचता था और अचानक से वो करोड़पति बन गया क्योंकि उसको जॉब मिल गया अंदर। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि अब इस जांच का इसको पूरा का पूरा, चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, इन सब लोग इस जांच की परिधि में जो है वो फंसे हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज, कौन कर रहा था, किसके इशारे पे हो रहा था, कौन था मास्टरमाइंड? तो ये अनिल मिश्रा जो है ये मास्टरमाइंड जो है, क्योंकि सारे लोगों से जो पूछताछ हो रही है वो यही बता रहे हैं कि भाई हम लोग तो बस प्यादे थे। एक चंपत राय का सबसे करीबी टिन्नू यादव और दूसरा वहां के कंस्ट्रक्शन के जो हेड और ये सारा कुछ वो अपना आधिपत्य चलाने वाले व्यक्ति अनिल मिश्रा, ये दोनों ही, अनिल मिश्रा डायरेक्टली इन्वॉल्व और चंपत राय, ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपको मालूम नहीं था, आपके नाक के नीचे ये आपकी जिम्मेदारी थी। और अभी ये कह रहे हैं कि हम इस कलंक के साथ, भाई कलंक तो आपके ऊपर तो लगा ही लगा। आपने राम मंदिर को कलंकित कर दिया और आपकी नाकाबिलियत की वजह से, आपके कारगुजारी की वजह से सनातन के ऊपर जो है वो कलंक लग गया है।
कलंक लगा करके नहीं जाएंगे, आपको पहले ही चले जाना चाहिए था। कि टिन्नू यादव ने धोखा दिया, ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो उनके बहुत करीबी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वो मेरे साथ इस तरह की हरकत कर। तो इसका मतलब यह है कि आपकी मूर्खता, आपकी काहिली, आप कैसे लोगों के साथ वहां पे काम करवा रहे हो, और आप अंधे भी हो गए, आपको दिख नहीं रहा कि सारे लोग करोड़पति लखपति बने जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं। तो ये कह देना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अनिल मिश्रा क्या कर रहा था भाई, अपॉइंटमेंट करवा रहे हो आप, चंपत राय कर रहे हैं। अभी तक एसआईटी को जो जानकारी मिली है, 125 लोगों को अनिल मिश्रा के कहने पर रखा गया, और उसमें बहुत सारे इसके रिश्तेदार हैं। ये लवकुश मिश्रा, अविनाश मिश्रा, ये सब कौन है? वो अयोध्या के अंदर 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बिल्डिंग बनाया जा रहा है, ये कौन है? ये अनिल मिश्रा के सब रिश्तेदार हैं। अब ये एसआईटी जो है, इन लोगों ने जब तहकीकात की तो मालूम चला ये सब तो रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। ये अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो, ये सारे लोग जो है वो निकल रहे। कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, कोई फ्लैट खरीद रहा है, मंदिर के पास कॉम्प्लेक्स खरीद रहा है। तो ये कह देना कि भाई हमको मालूम नहीं था, हमको धोखा दे दिया, ये तो काम चलेगा नहीं। अब चोरी की कहानी बताते हैं। जहां काउंटिंग होता है उसकी चाबी 2 लोगों के पास, एक टिन्नू यादव के पास और एक बैंक अधिकारी के पास। और ये दोनों ही जो मिले हुए थे, ये दोनों ही पापी मिले हुए थे। इन लोगों को तो जो सजा मिलनी चाहिए वो कम है। इन लोगों को तो कभी जेल से बाहर निकालने की कभी कोई पैरवी नहीं होनी चाहिए। अब इन लोगों ने क्या किया, इसमें सीसीटीवी लगाने वाला उसका भी एक रोल नजर आ रहा है। वो कोई अविनाश मिश्रा है, उनको तो बाहर कर दिया गया है, उनको सब कुछ ये कर दिया गया है। इन लोगों को मालूम है कहां कहां सीसीटीवी है। टिन्नू यादव के पास चाबी, बैंक वाले के पास चाबी, बैंक वाले के साथ कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, और ये लोग पैसे काउंट करते थे और पैसे उठाते थे। चोरी क्या, इनको सीसीटीवी का भी मालूम है कि कहां है, क्या है, कैसे है। 4-5 लोग उठते थे, जिसके पास पैसा होता था वो बीच में होता था, बाकी लोग जो है घेर के उसको लेकर के जाए। ये सब सीसीटीवी पे आ गया। और उसके बाद उस पैसे को ये लोग जाकर के बाथरूम में जाके लगा देते, बाथरूम में जमा हो रहा है। और जब निकलना होता था तो टिन्नू यादव साथ में ये एक साथ निकल जाते थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, माने जो सिक्योरिटी वाले थे उनको मालूम था कि अनिल मिश्रा का आदमी है, ये टिन्नू यादव का आदमी है। टिन्नू यादव ये तो सीधे ट्रस्टी चंपत राय का आदमी है। तो कभी इनकी कोई चेकिंग ही नहीं किया। वॉशरूम में ले जाना ये कैसी गंदी है। और ये पैसे को वॉशरूम में ले जाकर के इकट्ठा कर लिया, फिर धीरे धीरे करके जो है वो जब वहां से काउंटिंग हो गया। और कैसे काउंटिंग होता था ये भी समझ लीजिए। 4 डोनेशन बॉक्स थे और उसके काउंटिंग में 14 लोगों को लगाया गया था। उसमें 11 जो है बैंक के अधिकारी होते थे और 3 ट्रस्ट के लोग होते थे। अब आप समझिए, ये जो 70 लोगों के ऊपर, ये करीब 20 से ज्यादा बैंक अधिकारियों के ऊपर जो है ये जांच का दायरा बढ़ा है। क्योंकि ये जो काउंटिंग और ये सारा सिस्टम किसको दे दिया था? सारा सिस्टम दे दिया गया था एसबीआई को। और एसबीआई ने वो प्राइवेट एजेंसी को हायर किया था कि भाई आप ही जो है काउंटिंग वाउंटिंग सारा कुछ करोगे और ट्रस्ट के लोग रहेंगे, वो काउंटिंग करके लेकर के जाएंगे। ये मालूम नहीं कि सब चोर जो है एक ही जगह इकट्ठा हो गए और सब इन लोगों ने जो है वो मिल बांट करके खाया। अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि अनिल मिश्रा यही इन लोगों को रख भी रहे थे, इनके जरिए ही सब कुछ हो रहा था। और ये बताया जा रहा है कि बैंक अधिकारी और ये अनिल मिश्रा, ये 40% उस चोरी का, अनिल मिश्रा के पास 40% जितनी चोरी हो रही है, 40% जो है उसका कमीशन वो जा रहा था अनिल मिश्रा के पास। मेन जो है मास्टरमाइंड वो अनिल मिश्रा है। बिल्कुल, अनिल मिश्रा जो है वो मास्टरमाइंड जो है। ये अभी तक जो बयानों से और जो अक्यूज जो पकड़े गए हैं, जो जिन्होंने मान लिया कि हाँ हम लोग ये काम में शामिल हैं,
उनके मुताबिक ये कहानी हुई है। अब दायरा ये भी बढ़ रहा है कि और क्या क्या अनिल मिश्रा कर रहे थे और कहां कहां, क्योंकि भाई जब जहनियत में ही चोरी है तो आप तो अभी तो चढ़ावा का चोरी कर रहे होगे। चोरी कब से हो रही होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि कुंभ के पहले से, और सबसे ज्यादा चोरी जो है कुंभ के दौरान किया गया, और बहुत सफाई से इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को उड़ाया भी। माने सिक्योरिटी वाले भी वहां पे इन्वॉल्व हैं, वहां पे जो है वो सीसीटीवी चलाने वाले भी इन्वॉल्व हैं। मतलब आपने, चंपत राय ये कह रहे हैं कि भाई हम ये कलंक के साथ नहीं जाएंगे। आपने वहां पे चोरों का पूरा गैंग वहां पे भर्ती कर रखा था और आप कह रहे हो कि भाई हम इसमें ये नहीं है, तो चंपत राय की भी गिरफ्तारी होगी। आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से कि भाई हम बड़े संत हैं, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अविवाहित हैं, हमारा कोई परिवार, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपकी काहिली की वजह से आज पूरा सनातन जो है, समाज जो है वो कलंकित हुआ है। इसकी सजा इनको मिलनी ही चाहिए। से जानकारी के लिए तो हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एसआईटी को 15 दिन का और ज्यादा समय मिल गया है और इस 15 दिनों में और भी जांच जो है वो बारीकी से की जाएगी। जांच का दायरा बढ़ेगा और बहुत जल्द बड़ा एक्शन भी मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि हाँ गलती हुई है, चोरी हुई है और किस तरह से इस चोरी को अंजाम दिया गया वो भी बताया गया। अब देखना होगा कि आगे एसआईटी और क्या कुछ बड़े खुलासे करती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।